हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंसेप्ट की किस तरीके से मोड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। इसी लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे हम मोड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसमें मोड कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होते हैं इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम जो क्लास होती है ना, मॉडल क्लास, उसे हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करें चाहे ग्रुपिंग मेथड यूज़ करें। फिर उसके बाद हमें मोड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लागू करना पड़ता है। फॉर्मूला रहते हैं मोड, जेड डिनोट करते हैं मोड को, L1 यानी कि लोअर लिमिट जो होती है F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू इंटरवल। जेड जो ये मोड की वैल्यू रहती है, L1 लोअर लिमिट रहती है मॉडल क्लास की, F1 जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, और जो F0 होती है ये प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और जो F2 होती है वो नेक्स्ट हायर क्लास की यानी कि पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। जो I होता है ये मॉडल ग्रुप का साइज होता है। फर्स्ट मेथड आता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की इंक्रीज और डिक्रीज होती है सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर, तो मॉडल क्लास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज़ की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 5 और 2 है। अब हमने इसका मोड कैलकुलेट करना है इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करके। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल में हमारे पास क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक। फ्रीक्वेंसी में 2, 5, 7, 5 और 2 है। इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ना वो ले लो क्लास मॉडल। तो ये मॉडल क्लास आ गई मेरे पास, कितनी है 20 से 30। अब इसमें मेरे पास ये लोअर लिमिट है जो बिल्कुल क्लास मॉडल के सामने, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी 1 है, प्री वाली फ्रीक्वेंसी 0, पोस्ट वाली फ्रीक्वेंसी 2 है। अब हमने मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड का फॉर्मूला क्या रहते हैं, Z इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस में F0 माइनस F2 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। लोअर लिमिट 20 प्लस में F1 मेरे पास 7 है माइनस F0 5, 2 इंटू 7 माइनस में F0 5 और मेरे पास F2 की वैल्यू भी कितनी है 5 है। इंटू में इंटरवल गैप कितना है 20 और 30 का 10 है। अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। 20 एज इट इज रहेगा, प्लस में 7 में से 5 गया 2, 7 दूना 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 10 हो जाएगा, इंटू में 10। सोल्व आउट करते हैं इसे। 20 को एज इट इज लेते हैं, प्लस में 2 एज इट इज, 14 में से 10 गया 4, गुना में 10 एज इट इज, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गए इंस्पेक्शन मेथड से। नेक्स्ट मेथड आता है ग्रुपिंग मेथड। जब इंस्पेक्शन मेथड से हम फेल हो जाते हैं मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के लिए, उस केस में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी एक सिस्टमेटिक पैटर्न में ना तो वो इंक्रीज़ हो रही ना डिक्रीज़ हो रही, उस केस में फिर हम इंस्पेक्शन मेथड लागू नहीं कर सकते। और सेकेंडली कि जब एक से ज़्यादा क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी हायर होती है तो इस केस में भी हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड का जो यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके मोड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है।
अब हमें यहाँ पे दो हायर फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे है। अब हम इसको क्लास मॉडल माने या फिर इसको क्लास मॉडल माने तो ये दिक्कत आ गई है। इस केस में हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ ना करके ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल में क्लास इंटरवल लेंगे। क्लास इंटरवल हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 तक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। एज इट इज लिखेंगे 1, 2, 10, फिर हमारे पास 4 है, 10, 9 और 2। फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ जाता है। उसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाते हैं। सेकंड कॉलम में हम पहली दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ के आगे कंटिन्यू पेयर बनाते जाएंगे। 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 जो आएगा वो मिड में आएगा। 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, बिल्कुल मिड में लिखेंगे। 10 और 9 19 बनते हैं, बिल्कुल मिड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेयर नहीं बनता, छोड़ देंगे। फिर थर्ड कॉलम के अंदर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे। सेकंड और थर्ड हमारे पास ये 2 और 10 से बिल्कुल मिड में लिखा जाएगा, 12। फिर 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 मिड में आ जाएगा। फिर 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हमारे पास मिड में आ जाएगा। फिर फोर्थ कॉलम के अंदर हमने पहली 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। 1, 2 और 10 को जोड़ेंगे तो मिड में लिखेंगे 13। फिर उसके बाद 4, 10 और 9 को जोड़ेंगे, 10 के मिड में लिख देंगे 23। फिफ्थ कॉलम के अंदर हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है। 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे। 2, 10 और 4 का टोटल हमारे पास बनता है 16। फिर 10, 9 और 2 का टोटल बनता है हमारे पास 21। ये भी इनके मिड में लिखा जाएगा। सिक्स कॉलम के अंदर हमने सेकंड फ्रीक्वेंसी भी छोड़ देनी है। 3, 4 और 5 को टोटल करेंगे तो हमने 3, 4 और 5 का टोटल बिल्कुल इसके मिड में लिख देना है 24। इसके नेक्स्ट हमारे पास पेयर बनता नहीं है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में एनालाइज करेंगे। एनालिसिस टेबल के लिए मेरे पास यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से जो वर्टिकल लिखना है कॉलम, टोटल कॉलम 6 बनाए हैं तो 6 कॉलम लिख देंगे यहाँ पे, 3, 4, 5 और 6। एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर हाईएस्ट कितना बनता है हमारे पास 10 है, जो कि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों बार हमने इसको राउंड कर देने। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट हमारे पास 19 है। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट मेरे पास 14 है। फिर इसमें हाईएस्ट मेरे पास 23 है। इसमें हाईएस्ट 21 है और ये तो 24 ही रहेगा। अब एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो 10 है वो 10 से 15 में और 20 to 25 में है, तो हम फर्स्ट कॉलम के आगे 10 to 15 के आगे टिक लगा देंगे और 20 to 25 के आगे टिक लगा देंगे। सेकंड कॉलम के अंदर हाईएस्ट हमारे पास 19 है। 19, 10 और 9 को जोड़ के बने तो क्लास इंटरवल है 20 से 25 और 25 से 30। तो हम सेकंड कॉलम में 20 से 25 और 25 से 30 के आगे टिक लगा देंगे। थर्ड कॉलम के अंदर 14 हाईएस्ट है। 14, 4 और 10 का टोटल है, यानी कि 15 से 20, 20 से 25। थर्ड कॉलम में 15 से 20 और 20 से 25 के आगे टिक लगा देंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर मेरे पास 23 हाईएस्ट है। 23 है जो 3 फ्रीक्वेंसी को जोड़ के बने 4, 10 और 9, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 के आगे टिक लगा देंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 के आगे टिक लगा दिया गया। नेक्स्ट मेरे पास 21 है, ये बिल्कुल मिड में यहाँ लिखा गया, तो इन तीनों का टोटल है तो 20 से 25, 25 से 30 और 30 के 35 के आगे टिक लगाएंगे। तो फिफ्थ कॉलम के अंदर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 के आगे टिक लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास 24 हाईएस्ट है, तो ये इन तीनों का टोटल है तो 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 का कर देंगे। अब हम इसका टोटल करते हैं। इसमें 2 टिक हैं, इसमें 3 टिक हैं,
2, 4, 6 टिक हैं, 3 टिक हैं और 1 टिक लगाया गया है। सबसे हाईएस्ट टिक कितना है 6। इसके सामने जो क्लास कितने 20 से 25, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी मॉडल क्लास आ जाएगी। 20 से 25 मेरे पास मॉडल क्लास आ गई है। यहाँ पे 20 से 25 ये मॉडल क्लास है, तो लोअर लिमिट कितनी होगी 20 और ये हो जाएगी F1 और ये F0 और ये F2 हो जाएगा। मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में इंटरवल गैप। वैल्यू पुट करते हैं। मॉडल क्लास में लोअर लिमिट है 20 प्लस में F1 की वैल्यू मेरे पास 10 है, F0 मेरे पास 4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 10 माइनस में 4 माइनस में F2 की वैल्यू मेरे पास 9 है और क्लास इंटरवल 20 से 25 का गैप है 5। 16 आउट करते हैं 20 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 10 में से 4 गया 6, ये सारा 16 आउट करेंगे 2 गुना 10 20 आ जाएगा, 20 माइनस 4 माइनस 9 करेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, गुना में 5 एज इट इज़ रहेगा। मैं इस सारे को 16 आउट करती हूँ, 20 प्लस में 4.29 बन रहे हैं तो टोटल 24.29 बनेगा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा मोड का। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर मोड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे किस तरीके से मोड कैलकुलेट किया जाता है जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।